कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। संगीता धर्म सागर चैनल परिवार में आप सभी भक्तों का दिल से स्वागत है। भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप सभी भक्तों पर सदा सर्वदा बना रहे। भगवान आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। आज हम ज्येष्ठ मास के छठे दिन की महात्म्य कथा का श्रवण करेंगे। तो आइए कथा का शुभारंभ करते हैं। हे प्रिय भक्तों, महात्म्य कथा से पहले भगवान श्री हरि विष्णु द्वारा सुनाई गई लोभ त्याग के विषय में एक शूद्र की कथा को सुनते हैं। ग्रंथ के अनुसार इस कथा को सुनने से जन्म जन्म के पाप तत्काल ही नष्ट हो जाते हैं। भगवान श्री हरि विष्णु बोले, जो सत्य का पालन करते हुए लोभ और दोष बुद्धि का त्याग करके प्रतिदिन कुछ दान करता है, उसके द्वारा तो मानो नित्य प्रति उत्तम दक्षिणा से युक्त 100 यज्ञों का अनुष्ठान होता रहता है। लोभ और द्वेष वश झूठ बोलने से मनुष्य रौरव नरक में पड़ता है। विशेष बात तो यह है कि लोभ का परित्याग कर देने के कारण मनुष्य स्वर्ग में देवता होता है। भगवान श्री हरि विष्णु आगे बोले कि एक महान भाग्यशाली शूद्र था जो कभी भी लोभ में नहीं पड़ता था। वह साग खाकर, बाजार से अन्न के दाने चुनकर तथा खेतों से धान की बालें बीनकर बड़े दुख से जीवन निर्वाह करता था। उसके पास 2 फटे पुराने वस्त्र थे तथा वह अपने हाथों से ही सदा पात्र का काम लेता था। उसे कभी किसी वस्तु का लोभ नहीं हुआ, तथापि वह पराया धन नहीं लेता था। भगवान श्री हरि विष्णु बोले कि एक दिन मैं उसकी परीक्षा करने के लिए 2 नवीन वस्त्र लेकर गया और नदी के तट पर एक कोने में उन्हें आदर पूर्वक रखकर कहीं दूर जाकर खड़ा हो गया। शूद्र ने उन दोनों वस्त्रों को देखकर भी मन में लोभ नहीं किया और यह समझकर कि ये किसी और के पड़े होंगे, वहां से चुपचाप घर चला गया। तब यह सोचकर कि बहुत थोड़ा लाभ होने के कारण ही इसने शायद इन वस्त्रों को नहीं लिया होगा, मैंने गुलर के फल में सोने का टुकड़ा डालकर उसे वहीं रख दिया। मध्य प्रदेश, नदी का तट और कोने का निर्जन स्थान, ऐसी जगह पहुंचकर उसने उस अद्भुत फल को देखा। उस पर दृष्टि पड़ते ही वह शूद्र बोल उठा, बस बस, यह तो कोई कृत्रिम विधान दिखाई देता है। इस समय इस फल को ग्रहण कर लेने पर मेरी अलोभ वृत्ति नष्ट हो जाएगी। इस धन की रक्षा करने में बड़ा कष्ट होता है। यह अहंकार का स्थान है। जितना अधिक लाभ होता जाता है उतना ही लोभ बढ़ता जाता है। लाभ से ही लोभ को उत्पत्ति होती है। लोभ से ग्रस्त मनुष्य को सदा ही नरक में रहना पड़ता है। यदि यह गुणहीन द्रव्य मेरे घर में रहेगा तो मेरी पत्नी और पुत्रों को उन्माद हो जाएगा। उन्माद काम जनित विकार है। उससे बुद्धि में भ्रम हो जाता है और भ्रम से मोह और अहंकार की उत्पत्ति होती है। उनसे क्रोध और लोभ का प्रादुर्भाव होता है। इन सब की अधिकता होने पर तपस्या का नाश हो जाएगा। तपस्या का नाश हो जाने पर मन को मोह में डालने वाला मालिन्य पैदा होगा और उस मलिनता रूप सांकल में बंध जाने पर मनुष्य फिर ऊपर नहीं उठ सकता। हे प्रिय भक्तों, शूद्र यह विचार करके उस फल को वहीं छोड़कर वह घर चला जाता है। उस समय स्वर्गस्थ देवता प्रसन्नता के साथ साधु साधु कहकर उसकी प्रशंसा करने लगे। तब भगवान श्री विष्णु आगे बोले कि तब मैं एक क्षपणक का रूप धारण करके उसके घर के पास गया और लोगों को उनके भाग्य की बातें बताने लगा। विशेषतः भूतकाल की बातें बताया करता था। फिर लोगों के बारंबार आने जाने से यह समाचार सभी ओर फैल गया और यह सुनकर उस शूद्र की पत्नी भी मेरे पास आई और अपने भाग्य का वह कारण पूछने लगी। तब मैंने तुरंत ही उसके मन की बात बता दी और एकांत में स्थित होकर उससे कहा कि हे महाभागे, विधाता ने आज तेरे लिए बहुत धन दिया था, किंतु तेरे पति ने मूर्ख की भांति उसका परित्याग कर दिया। तेरे घर में धन का बिल्कुल अभाव है, इसीलिए जब तक तेरा पति जीवित रहेगा तब तक उसे दरिद्रता ही भोगनी पड़ेगी, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। माता, तू शीघ्र ही अपने घर जा
और अपने पति से उस धन के विषय में पूछ। इस मंगलमय वचन को सुनकर वह अपने पति के पास गई और उस दुखद वृतांत की चर्चा करने लगी। उसकी बात को सुनकर उसके पति शूद्र को बड़ा विस्मय हुआ और वह कुछ सोचकर अपनी पत्नी को साथ लेकर मेरे पास आया और एकांत में मुझसे बोला कि हे क्षपनक, बताओ तुम क्या कहते थे। फिर क्षपनक बोला कि हे तात, तुम्हें प्रत्यक्ष धन प्राप्त हुआ था, फिर भी तुमने अवज्ञा पूर्वक तिनके की भांति उसका त्याग कर दिया। ऐसा तुमने क्यों किया? मुझे तो ऐसा जान पड़ता है कि तुम्हारे भाग्य में भोग नहीं बना है। धन के अभाव में तुम्हें जन्म से लेकर मृत्यु तक अपने और बंधु अबंधों के दुख देखने पड़ेंगे। प्रतिदिन मृतक किसी अवस्था भोगनी पड़ेगी। इसीलिए शीघ्र ही इस धन को ग्रहण करो और निष्कंटक भोग भोगो। फिर यह बात सुनकर शूद्र ने कहा, हे क्षपनक, मुझे धन की इच्छा नहीं है। धन संसार बंधन में डालने वाला एक जाल है। उसमें फंसे हुए मनुष्य का फिर उद्धार नहीं होता। इस लोक और परलोक में भी धन के जो दोष हैं, तुम उसे सुनो। धन रहने पर चोर, बंधु बांधव तथा राजा से भी भय प्राप्त होता है। सभी मनुष्य उस धन को हड़प लेने के लिए धनी व्यक्ति को मार डालने की अभिलाषा रखते हैं। फिर धन भला कैसे सुखद हो सकता है? धन प्राणों का घातक और पाप का साधक है। धनी का घर काल एवं काम आदि दोष का निकेतन बन जाता है। इसीलिए धन दुर्गति का प्रधान कारण है। क्षपणक बोला, हे शूद्र, जिसके पास धन होता है उसी को मित्र मिलते हैं। जिसके पास धन है उसी के सब भाई बंधु हैं। कुल, शील, पांडित्य, रूप, भोग, यश और सुख, ये सब धनवान को ही प्राप्त होते हैं। धनहीन मनुष्य को तो उसकी पत्नी पुत्र भी त्याग देते हैं। फिर उसे मित्रों की प्राप्ति कैसे हो सकती है भला? जो जन्म से दरिद्र है वे धर्म का अनुष्ठान कैसे कर सकते हैं? स्वर्ग प्राप्ति में उपकारक जो सात्विक यज्ञ कार्य तथा पोखरे खुदवाना आदि कर्म है, वे भी तो धन के अभाव में नहीं हो सकते। दान संसार के लिए स्वर्ग की सीढ़ी है, किंतु निर्धन व्यक्ति के द्वारा उसकी भी सिद्धि होनी असंभव है। व्रत आदि का पालन, धर्मोपदेश आदि का श्रवण, पितृयज्ञ आदि का अनुष्ठान तथा तीर्थ सेवन, ये शुभ कर्म धनहीन मनुष्य के किए नहीं हो सकते। रोगों का निवारण, पथ्य का सेवन, औषधों का संग्रह, अपने शरीर की रक्षा तथा शत्रुओं पर विजय आदि कार्य भी धन से ही सिद्ध होते हैं। इसीलिए हे शूद्र, जिसके पास बहुत धन हो उसी को इच्छा अनुसार भोग प्राप्त हो सकते हैं। धन रहने पर तुम दान से ही शीघ्र स्वर्ग की प्राप्ति कर सकते हो। शूद्र ने कहा, कामनाओं का त्याग करने से ही समस्त व्रतों का पालन हो जाता है। क्रोध छोड़ देने से तीर्थों का सेवन हो जाता है और दया ही जप के समान है। संतोष ही शुद्ध धन है। अहिंसा ही सबसे बड़ी सिद्धि है। शिलोच वृत्ति ही उत्तम जीविका है। साग का भोजन ही अमृत के समान है। उपवास ही उत्तम तपस्या है और संतोष ही मेरे लिए बहुत बड़ा भोग है। कोड़ी का दान ही मुझ जैसे व्यक्ति के लिए महादान है। पराई स्त्रियां, माता और पराया धन मिट्टी के ढेले के समान है, पर स्त्री सर्पणी के समान भयंकर है। यही सब मेरा यज्ञ है। हे गुणनिधे, इसी कारण से मैं उस धन को नहीं ग्रहण करता। यह मैं सच सच बता रहा हूँ। कीचड़ लगाकर धोने की अपेक्षा दूर से उसका स्पर्श ना करना ही अच्छा है। फिर श्री भगवान कहते हैं, हे नरश्रेष्ठ, उस शूद्र के इतना कहते ही संपूर्ण देवता उसके शरीर और मस्तक पर फूलों की वर्षा करने लगे। देवताओं के नगाड़े बज उठे, गंधर्वों का गान होने लगा और तुरंत ही आकाश से विमान उतर आया। देवताओं ने कहा, हे धर्मात्मन, इस विमान पर बैठे और सत्यलोक में चलकर दिव्य भोगों का उपभोग करो। तुम्हारे उपभोग काल का कोई परिमाण नहीं है। अनंत काल तक तुम्हें पुण्य का फल भोगना है। देवगणों के ऐसा कहने पर शूद्र बोला, इस क्षपणक को ऐसा ज्ञान, ऐसी चेष्टा और इस प्रकार भाषण की शक्ति कैसे प्राप्त हुई है?
इसके रूप में भगवान विष्णु, शिव, ब्रह्मा, शुक्र अथवा बृहस्पति इनमें से तो कोई नहीं है। अथवा मुझे जलने के लिए साक्षात धर्म ही तो यहाँ नहीं आए हैं। शूद्र के ऐसे वचन सुनकर क्षपणक के रूप में उपस्थित हुआ मैं अर्थात भगवान श्री हरि विष्णु हंसकर बोले, हे महामुने, मैं साक्षात विष्णु हूँ। तुम्हारे धर्म को जानने के लिए मैं यहाँ आया था। अब तुम अपने परिवार सहित विमान पर बैठकर स्वर्ग को जाओ। हे प्रिय भक्तों, उसके बाद वह शूद्र दिव्य आभूषण और दिव्य वस्त्रों से सुशोभित होकर सहसा परिवार सहित स्वर्ग लोक को चला गया। इस प्रकार उस शूद्र परिवार के सब लोग लोभ त्याग देने के कारण स्वर्ग सिधारे। बुद्धिमान तुलाधार धर्मात्मा है, वे सत्य धर्म में प्रतिष्ठित हैं, इसीलिए देशांतर में होने वाली बातें भी उन्हें ज्ञात हो जाती हैं। तुलाधार के समान प्रतिष्ठित व्यक्ति देवलोक में भी नहीं है। जो मनुष्य सब धर्मों में प्रतिष्ठित होकर इस पवित्र उपाख्यान का श्रवण करता है, उसके जन्म जन्म के पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। एक बार के पाठ से उसे सब यज्ञों का फल मिल जाता है। वह लोक में श्रेष्ठ और देवताओं का भी पूज्य होता है। जय श्री हरि विष्णु। हे प्रिय भक्तों, तो यह थी आज की पुण्य फल देने वाली कथा। उम्मीद है आप सभी भक्तों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कथा को शेयर भी जरूर किया कीजिए। और हाँ, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए और कथा को प्रतिदिन सुनिएगा, क्योंकि हम आप सभी भक्तों के लिए यह पुण्य फल देने वाली कथाएं ग्रंथों से लेकर आते हैं। तो इसीलिए आप सभी भक्तजन समय निकालकर इन कथाओं का रसपान प्रतिदिन कीजिएगा। तो आइए अब सुनते हैं आज की महात्म्य कथा। पिछले अध्याय में ऋषियों ने स्कंद जी से पूछा था कि स्त्रियों के अखंड सौभाग्य के लिए ज्येष्ठ मास में कौन सा व्रत है और कौन सा दान है, यह भी कृपा करके बताइए। तब स्कंद मुनि जी ने शिव जी द्वारा माता पार्वती जी को बताई कथा के अनुसार ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को किए जाने वाला रंभा व्रत बताया और उसका महात्म्य बताया। और आज के इस अध्याय में हम रंभा व्रत का महात्म्य सुनेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं। जय श्री हरि विष्णु। माता पार्वती जी महादेव जी से पूछने लगी कि हे देव, यह रंभा व्रत करने से क्या फल मिलता है? त्रेता युग में इस व्रत को सबसे पहले किसने किया और उसे इस व्रत का क्या फल मिला? कृपया करके आप हमें विस्तार से सुनाइए, मैं सुनना चाहती हूँ। तब महादेव जी माता पार्वती जी से बोले, हे कल्याणी, त्रेता युग में धुर्जटी नाम का एक ब्राह्मण था। वह ब्राह्मण वेद वेदांग का ज्ञाता था, पुराणों को जानने वाला। वह ब्राह्मण बहुत ही धनी था। वह अपनी पत्नी माता पिता के साथ रहता था। उस ब्राह्मण को कोई भी कमी नहीं थी, लेकिन वह संतानहीन होने के कारण हमेशा दुखी रहता था। उसने संतान प्राप्ति के लिए अनेक यज्ञ, हवन, पूजा पाठ, व्रत, उपवास भी किए, लेकिन सब निष्फल रहा। तब एक दिन उसके व्रत और दान से उसे पुण्य फल मिला। उसे एक सुंदर सुशील कन्या पैदा हुई। वह कन्या इस तरह बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। ब्राह्मण की वह कन्या, जिसका नाम उसने गुणवती रखा, वह बहुत ही सुंदर थी। वह किसी देवलोक जैसी अप्सरा की भांति सुंदर दिखाई देती थी। जब ब्राह्मण की कन्या विवाह लायक हुई तो ब्राह्मण सोच में पड़ गया कि मेरी सुंदर कन्या को किसके साथ ब्याह करूं? इसके समान तो मुझे कोई वर दिखाई ही नहीं देता। तब वह ब्राह्मण अपनी कन्या के लिए वर खोजने घर से निकला। एक गांव से दूसरे गांव, एक नगर से दूसरे नगर में वर ढूंढता रहा। फिर वह राजाओं के क्षेत्र में पहुंचा, लेकिन उस ब्राह्मण को अपनी कन्या के योग्य कोई राजा भी उचित नहीं लगा। तब वह ब्राह्मण ऋषि मुनियों के आश्रम में गया। तब वह एक कौशिक ऋषि के आश्रम में पहुंचा। उस ब्राह्मण को एक श्रेष्ठ ब्राह्मण दिखाई दिया, जिसका नाम शिव शर्मा था।
उसके माता पिता की पहले ही मृत्यु हो चुकी थी। वह आश्रम में रहकर ही पला बड़ा था। पूरे भूमंडल में उस शिव शर्मा के समान कोई भी दूसरा रूपवान नहीं दिखाई पड़ा। वह दूसरा कामदेव ही दिखाई पड़ रहा था। इसीलिए कौशिक ऋषि ने उसका नाम रूप राशि रखा था। तब उस धुर्जटी ब्राह्मण ने कौशिक ऋषि को अपने आने का सारा आशय बताया। तब सभी ऋषियों ने उसे अनुमति दे दी। तो वह धुर्जटी ब्राह्मण शिव शर्मा को साथ लेकर अपने गांव, अपने घर में आ गया। फिर सभी बंधु बांधवों को बुलाकर उसने अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया। अब शिव शर्मा ब्राह्मण घर जमाई बनकर ब्राह्मण के घर में ही रहने लगा। इस तरह सुखपूर्वक उनका समय बीतने लगा। हे प्रिय भक्तों, तब एक दिन काल से प्रेरित वह शिव शर्मा ब्राह्मण समिधा लेने वन में गया, तो उसे एक अजगर ने निगल लिया। तब किसी ने भी यह कार्य होते हुए नहीं देखा। सूर्य देव भी अस्त हो चुके थे। जब रात्रि के बाद भी शिव शर्मा घर नहीं पहुंचा, तो उसके सास ससुर, उसकी पत्नी को बड़ी चिंता हुई। तब धुर्जटी ब्राह्मण मशाल लेकर अपने सेवकों के साथ शिव शर्मा को ढूंढने वन में पहुंचा, लेकिन उन्हें उनका जवाई शिव शर्मा कहीं भी नहीं मिला। वे सब थक हार कर घर आ गए। दूसरे दिन सुबह फिर से शिव शर्मा ब्राह्मण उसे वन में खोजने निकला, लेकिन शिव शर्मा का कहीं भी अता पता नहीं चला। तब ब्राह्मण की पुत्री गुणवती अपने माता पिता के घर में ही शोकाकुल होकर रहने लगी। उसकी पुत्री नित्य प्रति देवता का पूजन करती थी। तब एक दिन नारद मुनि पृथ्वी लोक का भ्रमण करते करते वहां उस धुर्जटी ब्राह्मण के घर में पहुंचे। तब ब्राह्मण की गुणवती पुत्री के दुख को देखकर नारद मुनि का हृदय पिघल गया। उन्होंने ब्राह्मण की पुत्री से कहा, हे कल्याणी, तुम ज्येष्ठ मास में पवित्र रंभा व्रत करो। तुम जीवन पर्यंत इस व्रत को करती रहना। इस व्रत के प्रभाव से तुम विष्णु भगवान को पति रूप में पाकर स्थायी पद को प्राप्त करोगी। नारद मुनि के कथनानुसार ब्राह्मण की पुत्री गुणवती हर साल ज्येष्ठ मास में रंभा व्रत करने लगी। केले के पेड़ की पूजा करने लगी। पूरे जीवन काल में हर साल ज्येष्ठ मास में वह रंभा व्रत करती और ज्येष्ठ मास का स्नान करती। इस तरह समय बीत जाने पर जब वह वृद्धावस्था को प्राप्त हुई, तो एक दिन उसकी मृत्यु हो गई। उसी समय देव विमान आया। वह दिव्य देह धारण करके देव विमान में बैठकर स्वर्ग चली गई। वह उस व्रत के पुण्य प्रताप से भगवान विष्णु की वल्लभा तुलसी हुई। भगवान विष्णु को तुलसी से अधिक कोई प्रिय नहीं। हे पार्वती, यह पूरा रंभा व्रत का महात्म्य मैंने तुम्हें सुनाया। हे प्रिय भक्तों, स्कंद मुनि समस्त ऋषि मुनियों से बोले कि हे ऋषि मुनियों, इस रंभा व्रत को उसके बाद माता पार्वती ने किया, तो वे शिव जी की प्राण प्रिया हुई। जब सभी ऋषि मुनियों ने रंभा व्रत का महात्म्य सुना, तो उन्होंने स्कंद मुनि को फूलों की माला पहनाई, शॉल उड़ाया और उनका पूजन किया। जो स्कंद जी पार्वती जी के आनंद कंद और 6 मुखों को धारण करने वाली हैं, माता पार्वती जी के पुत्र हैं, उनका सभी ने पूजा की और अभिवादन किया और उनकी प्रदक्षिणा की। इति श्री ज्येष्ठ मास महात्म्य में रंभा व्रत महात्म्य वर्णन 6th अध्याय संपूर्ण। जय श्री हरि विष्णु। हर हर महादेव। आइए अब गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र का पाठ करते हैं। इस माह में गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र पढ़ने मात्र से जहां हर तरह के ऋण कर्ज से मुक्ति मिलती है, वहीं 10 दिशाओं से शुभ फल दिलाने में भी सक्षम है। इस स्तोत्र का जाप करने से जीवन में किसी भी प्रकार की परेशानियों से मुक्ति मिलती है। श्रीमद् भगवत गीता के 3रे अध्याय में गजेंद्र स्तोत्र पढ़ने को मिलता है। इस स्तोत्र में हाथी और मगरमच्छ के साथ हुए युद्ध का वर्णन किया गया है और गजेंद्र जब युद्ध से हार जाता है, तो भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करके उनकी स्तुति करता है
और उसकी स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान श्री हरि विष्णु आते हैं और उसे मोक्ष प्रदान करते हैं। और हे प्रिय भक्तों, इस पाठ को करते समय अगर हम अपने मन में यह भावना रखें कि हे श्री हरि विष्णु, हे मेरे प्रभु, जिस प्रकार से आपने गजेंद्र को परेशानी से बाहर निकाला, उसी प्रकार से हमें भी हमारी परेशानियों से बाहर निकालिए, तो यकीन मानिए निश्चित ही भगवान श्री हरि विष्णु हमारी मदद स्वयं करते हैं। तो आइए अब सच्चे मन से भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करके इस परम कल्याणकारी स्तोत्र का पाठ करते हैं। जय श्री हरि विष्णु। शुक जी ने कहा कि बुद्धि के अनुसार पिछले अध्याय में वर्णन किए गए रीति से अपने मन को नियंत्रित करके और हृदय को स्थिर करके गजेंद्र अपने पिछले जन्म में याद किए गए सर्वोच्च कार्य और बार बार जप किए जाने वाले स्तोत्र का जाप करने लगा। गजेंद्र ने मन ही मन श्री हरि को ध्यान करते हुए कहा, जिनके प्रवेश करने से शरीर और मन चेतन की तरह व्यवहार करने लगते हैं, ओम द्वारा लक्षित और पूरे शरीर में प्रकृति और पुरुष के रूप में प्रवेश करने वाले उस सर्वशक्तिमान देवता का मैं मन ही मन स्मरण करता हूँ, जिनके सहारे ये पूरा संसार टिका हुआ है, जिनसे ये संसार अवतरित हुआ है और जिन्होंने प्रकृति की रचना की है और जो खुद उसके रूप में प्रकट हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वो इस पूरी दुनिया से सर्वोपरि और श्रेष्ठ हैं। ऐसे अपने आप और बिना किसी कारण के भगवान की मैं शरण में जाता हूँ और अपने संकल्प शक्ति के बल पर अपने ही स्वरूप में रचित और सृष्टि काल में प्रकट एवं प्रलय में अप्रकट रहने वाले इस शास्त्र प्रसिद्धि प्राप्त कार्य कारण रूपी संसार को, जो बिना कुंठित दृष्टि के साक्ष्य रूप में देखते रहने पर भी लिप्त नहीं होते, चक्षु आदि प्रकाशकों के परम प्रकाशक प्रभु, आप मेरी रक्षा करें। बीतते गए समय के साथ तीनों लोकों और ब्रह्मादि लोकपालों के पंचभूत में प्रवेश कर जाने पर और पंचभूतों से लेकर महत्वपूर्ण सभी कारणों के उनकी परम करुणा स्वरूप प्रकृति में मगन हो जाने पर, उस समय दुर्गेय और घोर अंधकार रूपेण प्रकृति ही बच रही थी। उस अंधकार से परे अपने परम धाम में जो सर्वव्यापी भगवान सभी दिशाओं में प्रकाशित होते रहते हैं, वो भगवान मेरी रक्षा करें। विभिन्न नाट्य रूपों में अभिनय करने वाले और उस अभिनेता के वास्तविक स्वरूप को जिस प्रकार से साधारण लोग भी नहीं जान पाते, उसी तरह से सत्व प्रधान देवता और महर्षि भी जिनके स्वरूप को नहीं जान पाते, ऐसे में कोई साधारण प्राणी उनका वर्णन कैसे कर सकता है। ऐसे दुर्गम चरित्र वाले भगवान मेरी रक्षा करें। अनेकों शक्ति से मुक्त सभी प्राणियों को आत्म बुद्धि प्रदान करने वाले, सबके बिना कारण हित और अतिशय साधु स्वभाव ऋषि मुनिजन, जिनके परम स्वरूप को देखने की इच्छा के साथ वन में रहकर अखंड ब्रह्मचर्य तमाम अलौकिक व्रतों को नियमों के अनुसार पालन करते हैं, ऐसे प्रभु ही मेरी गति है। वह जिनका हमारी तरह ना तो जन्म होता है और ना जिनके द्वारा अहंकार प्रेरित कर्म ही होते हैं, जिनके निर्गुण स्वरूप का ना कोई नाम है और ना ही कोई रूप है, इसके बावजूद भी समय के साथ इस संसार की सृष्टि और प्रलय के लिए अपनी इच्छा से अपने जन्म को स्वीकार करते हैं। उन अनंत शक्ति संपन्न परम ब्रह्म परमेश्वर को मेरा नमस्कार है। उन प्राकृत आकार रहित और अनेक रूप वाले अद्भुत भगवान को मेरा बारंबार नमस्कार है। स्वयं प्रकाशित सभी साक्ष्य परमेश्वर को मेरा शत शत नमन है। वैसे देव जो मन, वाणी और चित्त वृत्तियों से परे हैं, उन्हें मेरा बारंबार नमस्कार है। विवेक से परिपूर्ण पुरुष के द्वारा सभी सत्व गुणों से परिपूर्ण
निवृत्ति धर्म के आचरण से मिलने योग्य और मोक्ष सुख की अनुभूति रूपी भगवान को मेरा नमस्कार है। सत्व गुणों को स्वीकार करके शांत, रजोगुण को स्वीकार करके घोर और तमोगुण को अपनाकर मूढ़ से प्रतीत होने वाले भेद रहित अतएव सदा संभाव से स्थित ज्ञान धन प्रभु को मेरा नमस्कार है। शरीर, इंद्रिय आदि के समुदाय रूप सभी पिंडों के ज्ञाता, सबके स्वामी और साक्षी स्वरूप प्रभु को मेरा बारंबार नमस्कार है। सबके अंतर्यामी, प्रकृति के भी परम कारण लेकिन स्वयं कारण रहित भगवान को मेरा शत शत नमस्कार है। सभी इंद्रियों और सभी विषयों के जानकार, सभी प्रतीतियों के कारण रूप संपूर्ण जड़ प्रपंच और सबकी मूलभूता अविद्या के द्वारा सूचित होने वाले और सभी विषयों में अविद्या रूप से भासने वाले भगवान को मेरा नमस्कार है। सबके कारण लेकिन स्वयं कारण रहित तथा कारण होने पर भी परिणाम रहित होने की वजह से अन्य कारणों से भी विलक्षण कारण आपको मेरा बारंबार नमस्कार है। सभी वेदों और शास्त्रों के परम तात्पर्य, मोक्ष रूपी और श्रेष्ठ पुरुषों की परम गति देवता को मेरा नमस्कार है। वह जो त्रिगुण रूपों में छिपी हुई ज्ञान रूपी अग्नि है, वैसे गुणों में हलचल होने पर जिनके मन में संसार को रचने की वृत्ति उत्पन्न हो उठती हो और जो आत्मा तत्व की भावना के द्वारा विधि निषेध रूप शास्त्र से भी ऊपर उठे हों, जो महाज्ञानी महात्माओं में स्वयं प्रकाशित हो रहे हैं, ऐसे भगवान को मेरा नमस्कार है। मेरे जैसे शरणागत पशु के समान जीवों की अविद्या रूप फांसी को पूर्ण रूप से काट देने वाले परम दयालु और दया करने में कभी भी आलस्य नहीं करने वाले भगवान को मेरा नमस्कार है। अपने अंश से सभी जीवों के मन में अंतर्यामी रूप से प्रकट होने वाले सर्वनियंता अनंत परमात्मा आपको मेरा नमस्कार है। जो शरीर, पुत्र, मित्र, घर और संपत्ति सहित कुटुंबियों में अशक्त लोगों के द्वारा कठिनाई से मिलते हों और मुक्त पुरुषों के द्वारा अपने हृदय में निरंतर चिंतित ज्ञान स्वरूप सर्व समर्थ परमेश्वर को मेरा नमस्कार है। वह जिन्हें धर्म, अभिलाषित भोग, धन और मोक्ष की कामना से मनन करके लोग अपनी मनचाही इच्छा पूर्ण कर लेते हैं, अपितु जिन्हें विभिन्न प्रकार के अयाचित भोग और अविनाशी पार्षद शरीर भी देते हैं, वैसे अत्यंत दयालु प्रभु मुझे इस प्रकार की विपदा से हमेशा के लिए बाहर निकालें। वह जिनके एक से अधिक भक्त हैं, जो मुख्य रूप से एकमात्र उसी भगवान की शरण में हैं, जो धर्म, अर्थ आदि किसी भी पदार्थ को नहीं चाहते, अपितु जो केवल उन्हीं के परम मंगलमय एवं अत्यंत विलक्षण चरित्र का गुणगान करते हुए उनके आनंदमय समुद्र में गोते लगाते रहते हैं। उन अविनाशी, सर्वव्यापी, सर्वमान्य ब्रह्मादि के भी नियामक, अभक्तों के लिए भी हमेशा प्रकट होने वाले, भक्ति योग द्वारा प्राप्त अत्यंत निकट होने पर भी माया के कारण अत्यंत दूर महसूस होने वाले, इंद्रियों के द्वारा अगम्य और अत्यंत दुर्विज्ञ, अंत रहित लेकिन सभी के आदि कारक और सभी तरफ से परिपूर्ण उन प्रभु की मैं स्तुति करता हूँ। वो जो ब्रह्मा सहित सभी देवता, चारों वेद तथा समस्त चराचर जीव नाम और आकृति भेद से जिनके अत्यंत क्षुद्र अंशों से रचे गए हैं, जिस तरह से जलती हुई अग्नि की लपटें और सूरज की किरणें बार बार निकलती हैं और फिर से अपने कारण में ही लीन हो जाती है, उसी प्रकार बुद्धि, मन, इंद्रियां और नाना योनियों के शरीर, जिन सभी गुणों से प्राप्त शरीर जो स्वयं प्रकाश परमात्मा से प्रकट होता है और फिर से उन्हीं में लीन हो जाता है, वह प्रभु जो ना तो देवता है, ना असुर,
ना मनुष्य हैं और ना ही मनुष्य से नीचे किसी अन्य योनि के प्राणी। ना ही वो स्त्री हैं और ना ही पुरुष, ना ही नपुंसक और ना ही वो कोई ऐसे जीव हैं जिनका इन तीनों ही श्रेणी में समावेश है। वो ना तो गुण है, ना कर्म, वो ना ही कार्य है और ना ही कारण। इन सभी योनियों का निषेध होने पर जो बचता है वही उनका असली रूप है और वे ही सब कुछ हैं। ऐसे प्रभु मेरा उत्थान करने के लिए प्रकट हो। अब मैं इस मगरमच्छ के चंगुल से आजाद होने के बाद जीवित नहीं रहना चाहता। इसकी वजह ये है कि मैं सभी तरफ से अज्ञानता से ढके इस हाथी के शरीर का क्या करूं? मैं आत्मा के प्रकाश से ढक देने वाले अज्ञानता से युक्त इस हाथी के शरीर से मुक्त होना चाहता हूँ, जिसका काल क्रम से अपने नाश नहीं होता, बल्कि ईश्वर की दया और ज्ञान से उदय हो पाता है। इस प्रकार से मोक्ष के लिए लालायित संसार के रचयिता स्वयं संसार के रूप में प्रकट, लेकिन संसार से परे, संसार में एक खिलौने की भांति खेलने वाले, संसार में आत्म रूप से व्याप्त अजन्मा सर्वव्यापी एवं प्रापत्य वस्तुओं में सर्वश्रेष्ठ श्री हरि का केवल स्मरण करता हूँ और उनकी शरण में जाता हूँ, जिन्होंने भगवत भक्ति रूपी योग के द्वारा कर्मों को जला डाला है, जिन्हें समस्त योगी ऋषि अपने योग के द्वारा अपने शुद्ध हृदय में प्रकट देखते हैं। उन योगेश्वर भगवान को मेरा नमस्कार है। वह जिनके त्रिगुणे शक्तियों का राग, रूप, वेग और असह्य है, जो सभी इंद्रियों के विषय रूप में मौजूद है। वह जिनकी इंद्रियां समस्त विषयों में ही बसी रहती है। ऐसे लोगों को जिनको मार्ग मिलना भी संभव नहीं है, वैसे शरणागत एवं अपार शक्तिशाली वाले भगवान आपको मेरा बारंबार नमस्कार है। जिनकी अविद्या नाम के शक्ति के कार्य रूप अहंकार से ढके हुए हैं, वह जिनके रूप को जीव समझ नहीं पाते हैं, ऐसे अपार महिमा वाले भगवान की मैं शरण लेता हूँ। हे प्रिय भक्तों, श्री सुखदेव जी कहते हैं कि वह जिसने पूर्व प्रकार से भगवान के भेद रहित सभी निराकार रूप का वर्णन किया था, उस गजराज के करीब जब ब्रह्मा आदि अन्य कोई भी देवता नहीं आए, जो अपने विभिन्न प्रकार के विशेष विग्रहों को ही अपना रूप मानते हैं, ऐसे में साक्षात विष्णु जी, जो सभी के आत्मा होने के कारण सभी देवताओं के रूप हैं, तब वह वहां पर प्रकट हुए। गजराज को इस प्रकार से दुखी देखकर और उसके पढ़े गए स्तुति को सुनकर चक्रधारी प्रभु इच्छानुसार वेग वाले गरुड़ की पीठ पर सवार होकर सभी देवों के साथ उस स्थान पर पहुंचे जहां वह गज था। गज अर्थात हाथी था। सरोवर के अंदर महाबलशाली मगरमच्छ द्वारा जकड़े और दुखी उस हाथी ने आसमान में गरुड़ की पीठ पर बैठे और हाथों में चक्र लिए भगवान श्री हरि विष्णु को आते हुए जब देखा, तो वह अपनी सूंड में पहले से ही उनकी पूजा के लिए रखे कमल के फूल को श्री हरि पर बरसाते हुए कहने लगा, सर्व पूज्य भगवान श्री हरि नारायण, आपको मेरा प्रणाम है। सर्व पूज्य भगवान श्री हरि, आपको मेरा नमस्कार है। लाचार हाथी को पीड़ित देखकर श्री हरि विष्णु गरुड़ से नीचे उतरकर सरोवर में उतर आए और वह दया से प्रेरित होकर ग्राह सहित उस गज को तुरंत ही सरोवर से बाहर निकाल आए और देवताओं के देखते ही देखते अपने चक्र से मगरमच्छ के गर्दन को काट दिया और हाथी को उस पीड़ा से बाहर निकाल लिया। तो इसी के साथ गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र संपूर्ण हुआ। तो सभी एक बार प्रेम से बोलिए, भगवान श्री हरि विष्णु की जय। बंशी शोभित कर मधुर नील जलद तन श्याम, अरुण अधर जनु बिंब फल नयन कमल अभिराम, पूर्ण इंद्र अरविंद मुख
पीतांबर शुभ साज, जय मन मोहन मदन छवि, कृष्ण चंद्र महाराज। जय यदुनंदन जय जगवंदन, जय वसुदेव देवकी नंदन, जय यशोदासुत नंद दुलारे, जय प्रभु भक्तन के धृत तारे, जय नटनागर नागन थैया, कृष्ण कन्हैया धेनु चरैया, पुनि नख पर प्रभु गिरिवर धारो, आओ दीनन कष्ट निवारो। वंशी मधुरे अधर धर तेरे, होवे पूर्ण मनोरथ मेरी, आओ हरि पुनि माखन चाखो, आज लाज भारत की राखो। गोल कपोल चिबुक करुणारे, मृदु मुस्कान मोहिनी डारे, रंजित राजीव नयन विशाला, मोर मुकुट वैजंती माला। कुंडल श्रवण पीत पटाछे, कटि किंकणी काछन काछे, नील जलज सुंदर तनु सोहे, छवि लखि सुर नर मुनि मन मोहे। मस्तक तिलक अलक घुंघराले, आओ कृष्ण बांसुरी वाले, करि पय पान पूत नहीं तार्यो, अका बका का सुर मार्यो। मधुवन जलत अग्नि जब ज्वाला, भय शीतल लखि तहि नंद लाला। सुरपति जब ब्रज चढ़े और साई, मोसर धार वारी वर्षाई। लगत लगत ब्रज चहन बहायो, गोवर्धन नख धारी बचायो। लखि यशोदा मन भ्रम अधिकाई, मुख मह 14 भुवन दिखाई। दुष्ट कंस अति उधम मचायो, कोटि कमल जब फूल मंगायो। नाथी काली यही तब तुम लीन है, चरण चिन्ह दई निर्भय कीन है। करि गोपिन संग रास विलासा, सबकी पूर्ण करी अभिलाषा। केतिक महासुर संहार्यो, कंस ही केस पकड़ी दई मार्यो। मात पिता की बंदी छुड़ाई, उग्रसेन कहा राज दिलाई। मही से मृतक छहो सुत लायो, मातु देव की शोक मिटायो। भौमासुर मुर दैत्य सहारी, लाए 68 सहस कुमारी। दई भी नहीं तृण चीर सहारा, जरा सिंधु राक्षस का हमारा। असुर बकासुर आदिक मार्यो, भक्तन के तब कष्ट निवार्यो। दीन सुदामा के दुख टार्यो, तंदुल 3 मूठ मुख डार्यो। प्रेम के साग विदुर धर मांगे, दुर्योधन के मेवा त्यागे। लखी प्रेम की महिमा भारी, ऐसे श्याम दीन हितकारी। भारत के पारथ रथ हाके, लिए चक्र करे नहीं बलता के। निज गीता के ज्ञान सुनाए, भक्तन हृदय सुधा वर्षाए। मीरा थी ऐसी मतवाली, विष पी गई बजा कर ताली। राणा भेजा सांप पिटारी, शालिग्राम बने बनवारी। निज माया तुम विधि दिखायो, उरते संशय सकल मिटायो। तब शत निंदा करि तत्काला, जीवन मुक्त भयो शिशुपाला। जब ही द्रौपदी तीर लगाई, दीनानाथ लाज अब जाई। तुरत ही वसन बने नंदलाला, बढ़े चीर भई अरि मोह काला। असनाथ के नाथ कन्हैया, डूबत भंवर बचावत नैया। सुंदर दास आसुर धारी, दया दृष्टि कीजिए बनवारी। नाथ सकल मम कुमति निवारो, क्षमहु बेगी अपराध हमारो। खोलो पट अब दर्शन दीजिए, बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। बोलो कृष्ण कन्हैया
की जय। यह चालीसा कृष्ण का पाठ करे उरधारी, अष्ट सिद्धि नवनिधि फल लहे पदारथ चारी। जय श्री कृष्ण।